कि अगर हम सफेद मोतिये का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी मशीन्स या कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, आज है डे 21 ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज। हम बात कर रहे हैं 30 ऐसी बातों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में कौन कौन से मशीन्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और आंखों के इलाज की ये सारी ट्रेनिंग मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हम सफेद मोतिये का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी मशीन्स या कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने काफी सुना होगा लेजर से हमने कराया ऑपरेशन। अब लेजर जो होता है वो भी अब कई तरह का होता है। तो एक होती है रोबोटिक सर्जरी, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं और इसके बारे में आज भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। दूसरी होती है ज़ेप्टो। ये एक तरह का एक लेजर ना होकर एक समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है कैप्सूल लेजर। ये भी एक तरह का लेजर है जिसका इस्तेमाल हम सफेद मोतिये के ऑपरेशन को करने में कर सकते हैं। चलिए इन सब के बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम रोबोटिक सर्जरी से। सफेद मोतिये का ऑपरेशन करने के 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें सफेद मोतिये तक पहुंचने के लिए एक इंसिजन या एक तरह का कट बनाना पड़ता है जो आंख की ट्रांसपेरेंट पुतली में, जिसको काली पुतली हम बोलते हैं, उसमें बनाया जाता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि जो सफेद मोतिया है, जो आंख का कुदरती लेंस है, उसके सफेद पड़ जाने की वजह से होता है, उस सफेद लेंस को हमें अप्रोच करना है, यानी वहां तक पहुंचना है। उसके लिए ये लेंस जिस थैले में सुरक्षित होता है उस थैले को हमें खोलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कर्वीलिनियर कैप्सुलर एक्सिस या CCC। तीसरा जो स्टेप इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें मोतियाबिंद को छोटे छोटे भागों में तोड़ना है, क्योंकि मोतियाबिंद जो है वो एक सख्त पत्थर जैसा होता है और हमें उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। चौथा स्टेप है कि हमें उन सारे टुकड़ों को निकाल लेना है। पांचवा स्टेप है कि हमें एक आर्टिफिशियल लेंस को उस थैले में, जहां से हमने मोतियाबिंद को खाली कर लिया है, निकाल दिया है, वहां पर एक आर्टिफिशियल लेंस को डाल देना है। और आखिरी स्टेप अगर हम कर सकें तो साथ में हम एडिशनली कुछ सिलिंड्रिकल पावर या पुतली की शेप की खराबियां जिनको हम बोलते हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं सफेद मोतिये के ऑपरेशन के दौरान। तो ये होते हैं 6 एसेंशियल स्टेप्स ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी या सफेद मोतिये के ऑपरेशन के 6 इंपॉर्टेंट पहलू। अब अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी लेजर की किरणों का इस्तेमाल करता है। इस लेजर को हम कहते हैं फेम्टोसेकंड लेजर। ये रोबोटिक मशीन इस लेजर की किरणों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन के इन सारे स्टेप्स को एक ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड फैशन में कंप्लीट करती है। यानी कि ये पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक सारे काम मशीन हमें करके देगी। फिर आती है बात ज़ेप्टो की। ज़ेप्टो इन सारे स्टेप्स में से केवल एक ही स्टेप को परफॉर्म कर सकता है और वो स्टेप भी वो ऑटोमेटेड नहीं बल्कि सेमी ऑटोमेटेड तरीके से करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमें
गोल कट बनाना होता है जिसको हम CCC बोलते हैं। इस गोल कट को बनाने में ज़ेप्टो एक नाइटिनॉल की रिंग का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर बहुत तेज करंट जाता है, जिससे गर्म होकर ये जो हमारा लेंस का थैला होता है उसमें एक गोल आकार का कट बन जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज में होता है कि हमने ऐसे लेजर की रेज मारी और मेटल ऐसे पिघल के हमने कट बना दिया तिजोरी में, सेम वही। तो ऐसे करके ज़ेप्टो आंख के लेंस को, मोतियाबिंद को घोलने के लिए जो उसका थैला है उसमें कट बना के हमें देता है। इसके अलावा सर्जरी के बाकी सारे स्टेप्स हमें मैनुअली ही करने होते हैं। फिर आता है कैप्सूल लेजर। कैप्सूल लेजर भी यही स्टेप यानी कि CCC को करने में लेजर का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बाकी सारे सर्जरी के जो स्टेप्स हैं वो ये लेजर भी नहीं कर सकता। तो अब हम आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। 2024 में अगर सफेद मोतिये के ऑपरेशन को करने के डिफरेंट लेजर्स या टूल्स की बात करी जाए तो एक तो हो गई फेको इमल्सिफिकेशन मशीन, जो कि एसेंशियल है, सारे ही केसेस में हमें चाहिए ही होती है। पर उसके अलावा जो डिफरेंट टूल्स हैं जो ऑटोमेटेड तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें रोबोटिक सर्जरी ऑपरेशन के सारे स्टेप्स को कंप्लीट करती है, ऑटोमेटेड फैशन में करती है। ज़ेप्टो केवल एक स्टेप को करता है, कैप्सूल लेजर भी केवल एक स्टेप को करता है, और ये सेमी ऑटोमेटेड स्टेप होता है। तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को फर्क समझ में आया रोबोटिक लेजर सर्जरी और बाकी जो ये लेजर्स हैं इनके बीच में। क्यों हम कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी जो है वो ज्यादा सटीक है, ज्यादा प्रिडिक्टेबल है और ज्यादा सेफ है। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। हमारे साथ बने रहिएगा। हम आएंगे डे 22 पे और बातें करेंगे कुछ रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। थैंक यू।